Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 8 English Translate Well chapter number 12 Future Continuous Tense. So students, in this chapter first of all I will say something about पहचान of this sentence. हम हिंदी में इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है. ओके तो इसके लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों से हमें ये ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा और पूर्ण नहीं होगा. इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं, किंतु कार्य के जारी रहने की कोई अवधि नहीं होती. सो इसमें आपका सबसे पहला नियम है, सबसे पहला रूल है, इस टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में विल बी, शैल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट रूल नंबर 3, इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्यों में विल और शैल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है. एंड रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में विल शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है और जो भी अगर क्वेश्चन वर्ड आपके कोई हैं वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सब आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग विल और शैल से पहले किया जाता है. इन नेगेटिव क्वेश्चंस मीन्स नेगेटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हम आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा समझाएंगे. इसमें आपका पहला है अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स सकारात्मक वाक्यों में. नंबर 1 अफर्मेटिव. अफर्मेटिव स्टेटमेंट में आपका पहला एग्जाम्पल है, माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी. माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी. इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ये पता करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है सेंटेंस का. तो इसमें कर्ता आपका है माँ मीन्स मदर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे. माँ के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे. मेकिंग फूड या कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, तो मदर विल बी कुकिंग food for the guest. ओके, माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होंगी मीन्स मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट. ओके, एंड द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, मैं कल इस समय एक मैच देख रहा हूँगा. मैं कल इस समय मैच देख रहा हूँगा. तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है, मैं मीन्स आई. आई में हमारा शैल का यूज होता है. आई शैल बी, मैं इस समय मैच देख रहा हूँगा. आई शैल बी वॉचिंग लगा सकते हैं, वॉचिंग या सीइंग. ओके, आई शैल बी वॉचिंग द मैच, वॉचिंग द मैच. आई शैल बी वॉचिंग द मैच. अब कब देख रहे होंगे, एट दिस टाइम टुमारो.
at this time tomorrow. ओके, मैं इस समय मैच देख रहा हूँ, तो मैच हम टीवी पे देख रहे होंगे ना, तो उसके लिए वॉचिंग का यूज करेंगे। आई शैल बी वॉचिंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। ओके, नाउ ये आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट था। हम नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नंबर सेकेंड है आपका नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में आपका पहला एग्जांपल है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है? चपरासी। ओके, तो चपरासी के लिए हम द पियोन यूज करेंगे, द पियोन। और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल बी। द पियोन विल बी, घंटी बजाना मीन्स रिंगिंग द बेल। ओके, द पियोन विल नॉट लगाना है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट बी, नॉट बी क्या होगा इसमें? रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल उस समय मीन्स एट दैट टाइम। The peon will not be ringing the bell at that time. चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, क्या अपने मित्रों को धोखा नहीं दे, क्या सॉरी आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे। आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है आपका आप मीन्स यू। तो यू के अकॉर्डिंग विल आपका रहेगा विल, नेगेटिव है नॉट। will not be, you will not be, धोखा देना means deceiving means ठगना या धोखा देना। you will not be deceiving, DECEVING, deceiving your friends, your friends means you will not be deceiving your friends, आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे। ओके, नाउ थर्ड आपका है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में आपका पहला एग्जांपल है, वह बेंगलोर के लिए कब रवाना हो रहे होंगे। वे बेंगलोर के लिए कब रवाना हो रहे होंगे। क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कब वर्ड जो है इंटरोगेटिव वर्ड है आपका बीच में लगा हुआ है।
तो ये कब लगने से हमें ये पता चलता है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो हमें कब ये इंटरोगेटिव वर्ड इसको सबसे पहले लाना होगा। ओके, तो व्हेन कब का मतलब होता है व्हेन, और इसके साथ में दे के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल। व्हेन विल दे बी, अब रवाना होना मीन्स जाना। ओके, रवाना होना मीन्स क्या होता है, जाना, तो या छोड़ना, लीविंग। ओके, तो व्हेन विल दे बी लीविंग, LEAVING, लीविंग फॉर बैंगलोर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है आपका। ओके, मीन्स व्हेन विल दे बी लीविंग फॉर बैंगलोर, वे बैंगलोर के लिए कब रवाना हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या लड़के खेत में नहीं खेल रहे होंगे। क्या लड़के खेत में नहीं खेल रहे होंगे। तो इसमें लड़के मीन्स बॉयज, तो बॉयज के लिए हमें आपको लगाना है विल द बॉयज नॉट बी, नेगेटिव है ना तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग मीन्स खेलना, प्लेइंग इन द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है आपका। विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, तो ये आपका इंटरोगेटिव का के एग्जाम्पल हो गए, तीनों आपके दो एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज, इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें आपकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1। Translate into English। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर रोगी की जांच नहीं कर रहा होगा। डॉक्टर रोगी की जांच नहीं कर रहा होगा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें डॉक्टर विल नॉट बी, जांच करना मीन्स एग्जामिन। ओके, तो डॉक्टर विल नॉट बी एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग, और किसकी जांच नहीं कर रहा होगा, रोगी की। डॉक्टर विल नॉट बी एग्जामिनिंग द पेशेंट। नेक्स्ट आपका है, क्या माँ रसोई घर में दूध उबाल रही होंगी। क्या माँ रसोई घर में दूध उबाल रही होंगी। ये आपका
क्वेश्चन सेंटेंस है, मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हमें हेल्पेबल लानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माँ सब्जेक्ट है, तो माँ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लाना है विल द मदर बी दूध उबालना मीन्स आपका बॉइल, ओके। विल द मदर बी बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग द मिल्क एट होम, घर पर या घर में। क्वेश्चन मार्क। विल द मदर बी बॉइलिंग द मिल्क एट होम, क्या माँ रसोई घर में दूध उबाल रही होंगी? रसोई घर में, एट होम में एट किचन, क्योंकि यहाँ रसोई घर है। इन किचन, विल इन द किचन। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस आपका है माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। वह he will be playing cricket at this time. Okay, he will be playing cricket at this time. वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। नाउ हम एक्सरसाइज सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज सेकेंड में पहला सेंटेंस आपका है मेरी बहन छत पर खेल रही होगी। मेरी बहन छत पर खेल रही होगी मीन्स माई सिस्टर will be playing on terrace. TERRACE, terrace means छत या roof. My sister will be playing on terrace. Next, number second. नौकर आपके लिए खाना नहीं बना रहा होगा। नौकर आपके लिए खाना
नहीं बना रहा होगा। नौकर मीन्स द सर्वेंट। will not be cooking food for you. The servant will not be cooking food for you. नौकर आपके लिए खाना नहीं बना रहा होगा। Now सेंटेंस थर्ड, माली पौधों को पानी वे सुबह की सैर के लिए जा रहे होंगे। वे सुबह की सैर के लिए जा रहे होंगे। वे मीन्स they will be going for a walk they will be going for a walk सुबह की सैर they will be going for morning walk They will be going for a morning walk. वे सुबह की सैर के लिए जा रहे होंगे। Now sentence number 4, दादा दादी बच्चों को कहानी सुना रही होंगी। दादी बच्चों को कहानी सुना रही होंगी। Grandmother will be telling stories, telling story to the children. Grandmother will be telling story to the children. दादी बच्चों को कहानी सुना रही होंगी। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज थर्ड जो रिवीजन है मिक्स सेंटेंसेस है, इसमें आपको केयरफुली से करनी है। एक्सरसाइज थर्ड, इसमें फर्स्ट सेंटेंस है आपका, माताजी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। माताजी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी आपका। तो मदर विल बी वेटिंग, मदर विल बी वेटिंग फॉर अस, मदर विल बी वेटिंग फॉर अस, माताजी हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। नेक्स्ट है, नौकर उबासी नहीं ले रहा था। नौकर उबासी नहीं ले रहा था। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, रहा था इसमें आया है।
तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो इसमें आपका होगा द सर्वेंट वॉज नॉट टेकिंग यार्न। टेकिंग यार्न मीन्स उबासी लेना। द सर्वेंट was not making yarn। मेकिंग यार्न मीन्स क्या बताया मैंने, उबासी लेना, ठीक है, जमुहाई लेना। टेकिंग यार्न, YAWN, यार्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का थर्ड सेंटेंस है आपका, गाड़ी देर से नहीं आ रही है। गाड़ी देर से नहीं आ रही है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रही है इसमें आया है। द ट्रेन is not coming या arriving। The train is not arriving। Train is not arriving late। गाड़ी देर से नहीं आ रही है। The train is not arriving late। ओके, नेक्स्ट आपका है, वह यहाँ क्या कर रहा था। वह यहाँ क्या कर रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस है और फिर आएगा है पास्ट कंटिन्यूअस का। तो what was he doing here। What was he doing here? वो यहाँ क्या कर रहा था। ओके, सो ये 3 एक्सरसाइज 3 चैप्टर में आपकी, इसके मैंने 4 एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं आपको। बाकी के एक्सरसाइज जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं आपको बुक में भी फिल करना है और सारी एक्सरसाइज को आपको ट्रांसलेशन वेल की कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, और इस चैप्टर के बारे में अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगे या कोई भी डाउट हो तो मेरे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।